Hello everyone, welcome to Divine Learning Classes. Today we are going to discuss our next chapter, Factors and Multiples. This is your fifth chapter. Okay, in our previous lecture we covered chapter 4. If you have not seen it, then go to the playlist and check it. इस चैप्टर में हम फैक्टर्स सीखने वाले हैं और मल्टीपल सीखेंगे। इसके अलावा हम और भी कई सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे प्राइम नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और हम इसके साथ ही डिविजिबिलिटी रूल्स भी सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फैक्टर्स, सबसे पहले हम फैक्टर्स को समझ लेते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। किसी भी नंबर का जो एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है वही उस नंबर का फैक्टर होता है। जैसे अगर आपको 6 लिखा गया है तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, मैं इसे दो तरीके से बताऊँगी, ध्यान से समझना दोनों तरीका। तो आप 6 के जितने भी दो नंबर्स के पॉसिबल प्रोडक्ट हो आप उसमें लिखोगे इसे। तो 6 को हम 1 × 6 करके लिख सकते हैं ना। तो 1 × 6 क्या होता है? 6 ही होता है। दूसरा हम 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3, इस तरह से हम 6 को लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हुए, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे? 1, 6, 2 और 3। 1, 2, 3 और 6, ये सभी क्या हुए? 6 के फैक्टर्स हुए। ठीक है, ये सभी क्या हुए? जो ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या हो गए? 6 के फैक्टर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दिए गए फैक्टर से आप अगर 6 को डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कौन से टेबल में 6 आ जाएगा। तो 1 में 6 आता है, 2 में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आ जाता है और 6 के टेबल में भी 6 आ जाएगा 1 टाइम्स में। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जो फैक्टर्स होगा वो उस नंबर से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, 6 से अगर 6 है तो 6 से इससे ग्रेटर तो नहीं हुआ। आप तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया? ये 6 तो खुद होगा ही और 1 सबका फैक्टर होगा और वो नंबर खुद हो जाएगा। इसके अलावा क्या क्या हो गए? 2 हो गए और 3 हो गए। ठीक है, आप समझ गए हो इतना? जैसे एक और एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। 4 ले लिया, तो 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 × 4, और 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 × 2। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स होंगे तो आप देख रहे हो 1 है, 4 है और 2 है। अब दो बार 2 थोड़ी ना लिखेंगे, दोनों क्या है? 2 मीन्स एक ही 2 है समझो। तो 2 से डिवाइड है, तो यहाँ पे 1, 2 और 4 ये सभी क्या हुए? 4 के फैक्टर्स है। ठीक है, 4 के फैक्टर्स क्या है? तो ये सभी है। अब मल्टीपल समझो क्या होता है? मल्टीपल्स क्या होता है? तो यहाँ पर इन सभी का फैक्टर क्या है? तो 1, 2 और 4 किसके फैक्टर है? 4 के। और अगर हम दूसरी तरफ मल्टीपल्स की बात करते हैं तो 1, 2 और 4 का मल्टीपल कौन है? तो 4 है। ठीक है, मीन्स आप ये ध्यान से समझो, जैसे मैंने लिखा 6 के फैक्टर्स हमने क्या क्या लिखे थे? 1, 2, 3 और 6, ये सभी क्या थे? 6 के फैक्टर्स थे। तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? ये सभी 6 के फैक्टर्स है। और ये सभी जो है, ये सब नंबर जो है, इनका मल्टीपल कौन है? तो मल्टीपल क्या है? 6 है। इनका मल्टीपल क्या है? तो 6 है। ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो अब इसमें कुछ और सीखना है आपको, जैसे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर्स मीन्स अगर आपको कोई नंबर लिखा गया है, 4 लिखा गया है, तो 4 का सबसे पहले आप फैक्टर्स लिखो। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स अभी हमने देखा था 1, 2 और 4। इस तरह से एक और नंबर अगर ले लेती हूँ 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? तो 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 3 और 6। ये सभी क्या हो गए? 6 के फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर मीन्स इन दोनों नंबर में जो इनका जो फैक्टर हमने लिखा है, इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा डिजिट कॉमन आ रहा है। तो आप देख रहे हो 1 इन दोनों में कॉमन है, 1 तो सभी में कॉमन हो जाएगा। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया।
इसके बाद देखिए दूसरा कौन सा दोनों में कॉमन है, तो यहाँ देखिए आप 2 भी दोनों में कॉमन है, तो 2 भी आप लिखोगे, ठीक है। तो आप समझ गए हो। इसके बाद देखो कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर 4 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो 1 और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 कॉमन फैक्टर है, 1 और 2। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अब देखिए क्या है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स अ नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, वो खुद और एक, 1 और उसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं हो, तो वो क्या होता है प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, तो 5 को अगर आप 5 का फैक्टर निकालोगे तो आप 5 को क्या लिख सकते हो, 1 × 5 लिखोगे, ठीक है। और इसका कोई भी नहीं होगा क्योंकि 5 और किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हुए ना, 1 और 5। तो यहाँ पे ये जो 5 है ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गए प्राइम नंबर। आप ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना और सभी को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर में क्या था, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर में क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, 6 के हमने देखे थे, तो कौन कौन से फैक्टर थे, तो 1, 2, 3 और 6। 4 के भी कौन कौन से थे, 1, 2 और 4। तो मोर देन 2 मीन्स 2 से ज़्यादा 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो 1, 5 और 25। इस तरह से 36 के फैक्टर्स क्या क्या है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सारा नंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पे समझते हैं। नेक्स्ट में क्या है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स आपको समझना है, 2 नंबर्स दैट हैव ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर। 2 नंबर्स होंगे जिनके बीच में मीन्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। 2 नंबर्स आपके होंगे जिनमें कॉमन क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। जैसे हमने देखा था कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर वहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट को प्राइम नंबर में कॉमन क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। आप एग्जांपल यहाँ पे भी देख रहे हो, ये 35 है, तो 35 का हम फैक्टर लिखेंगे तो 7 × 5 × 1 करके लिख सकते हैं। मीन्स 35 के फैक्टर्स क्या हैं, 7 है, 5 है और 1 है। 39 का इस तरह से फैक्टर क्या है, 3 है, 13 है और 1 है। तो आप देख पा रहे हो ना, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सिर्फ 1 है कॉमन। तो इसलिए ये 35 और 39 क्या है, को प्राइम नंबर है। इस तरह से हम कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं, जैसे 2 ले लिया और 3 ले लिया, तो आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में सिर्फ 1 ही ऐसा है जो दोनों का कॉमन फैक्टर बनेगा। तो इसका मतलब 2 और 3 जो हो गए वो क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताई है कि प्राइम नंबर्स क्या है। तो आपने देखा कि प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, वो होता है प्राइम नंबर। अब आपको ये चीज़ भी जानना है कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। मैं नेक्स्ट में आपको समझा दूंगी 2 से स्टार्ट होते हैं, वैसे आप यहाँ पे देख लो 2 से स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा जिसका सिर्फ क्या हो, 2 ही फैक्टर हो, वही होगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो जाएगा, इस तरह से 7 हो जाएगा, फिर आपका 11 हो जाएगा, इस तरह से आपका चलेगा। तो ये सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स। ये रूल्स को समझते हैं अच्छे से। पहले 2 को समझते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, मीन्स कौन सा नंबर है, अगर वो नंबर कोई नंबर आपको दिया गया है तो वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे, हम उसे डिवाइड नहीं करेंगे, हम इस रूल का यूज़ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 2 के लिए क्या होता है, द लास्ट डिजिट इज़ इवन। लास्ट का जो डिजिट होता है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन ऑड आपने सीखा होगा। इवन क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है, और ऑड क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे 1392 में लास्ट का डिजिट क्या है, 2 है और इवन है। इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया। इस तरह से देखिए 3 के लिए क्या है,
द सम ऑफ ऑल डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 471 लिखा गया है, ठीक है। 47 मैंने थोड़ा गैप कर दिया, यहाँ पे 471 लिखा है, ठीक है। तो ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन सभी नंबर्स को, सभी डिजिट को सम करना होगा। तो 4 + 7 + 1 क्या मिलेगा, 7 + 4 11 + 1 12 मिलेगा। अब देखिए ये 2 3 से डिविजिबल होता है या नहीं, तो हाँ ये क्या हो जाएगा, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। इसका मतलब आपका ये 471 जो है ये भी 3 से डिविजिबल होगा, ओके। अब नेक्स्ट में देखिए 4 के लिए, द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 4। 4 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के दो, उसमें 2 डिजिट होंगे लास्ट के, वो क्या होंगे, 4 से डिविजिबल होंगे। लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होंगे 4 से। तो आप देखो यहाँ पे लिखा गया है आपका 524, तो लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, तो 24 है। तो देखिए ये 24 जो है ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये नंबर जो है 524 ये भी 4 से डिविजिबल होगा, ओके। अब नेक्स्ट पे देखिए 5 के लिए क्या है, लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए वो 0 और 5 होना चाहिए। लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, 24935। लास्ट का डिजिट क्या है, तो 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, जैसे 26 ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट का डिजिट देखो 0 है, मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब 6 के लिए क्या होता है, द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 3। अगर वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब आपका वो नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन लिखा गया है 84, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, 6 के चेक करने के लिए हमें 2 और 3 का चेक करना होगा कि ये नंबर जो है वो 2 से है डिविजिबल या नहीं, और 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 के लिए चेक करेंगे तो हम इसका देखेंगे क्या होना चाहिए, लास्ट 1 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो देखिए लास्ट में इवन है, मतलब ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो गया। अब हम 3 के लिए चेक करेंगे, तो 3 के लिए हमने क्या देखा था, दोनों को जो भी डिजिट हो गए उन सबको हमको सम करना होगा। सम करने से अगर वो वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 + 4 करोगे तो क्या मिलेगा, 12। तो 12 आपका 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 6 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए 7 के लिए क्या है, सब्ट्रैक्टिंग द लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 2 फ्रॉम द अदर डिजिट रिजल्ट इन अ नंबर डिविजिबल बाई 7। लास्ट का जो डिजिट है उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे आपका नंबर लिखा गया है 161, तो लास्ट के डिजिट में आपको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ क्या है, तो 16 है। तो इस बचे हुए नंबर में आपको ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से, उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। मीन्स 16 में 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा, 14। इसका मतलब ये जो 14 है, आप चेक करो कि ये 14 7 से डिविजिबल होता है या नहीं। तो अगर ये डिविजिबल 7 से हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला भी 7 से डिविजिबल है। तो ये 14 क्या है, 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 7 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब देखिए 8 के लिए क्या है, 8 के लिए रूल ये है कि इसका जो 100 डिजिट है, 100 डिजिट क्या हो, अगर इवन हो और लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, डिविजिबल हो 8 से। 100 डिजिट अगर 100 वाला डिजिट अगर इवन हो तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 8 से डिविजिबल होंगे, तो वो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 100 की जगह पे देखो आप क्या है, यहाँ पे 100 की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, 4 है, और लास्ट के 2 डिजिट क्या है, तो आपके 32 है। तो 32 आपके क्या है, 8 से डिविजिबल होते हैं या नहीं, तो ये डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 432 आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर 100 डिजिट आपका ऑड हो जाए, ऑड यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, 352। 100 वाला डिजिट क्या है, ऑड हो जाए, तो लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे उसमें आपको 4 ऐड करना होगा। तो इसमें 4 ऐड करो, क्या हो जाएगा, 56। अब ये जो 4 हमने ऐड किया है, ये उससे जो नंबर हमें मिला है इसे चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल होता है या नहीं। तो ये वाला क्या है, 56 8 से डिविजिबल हो जाता है,
दैट मीन्स 352 जो है ये भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है आपको। नेक्स्ट पे देखिए 9 के लिए क्या है, द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। यहाँ पे 3 और 9 का सेम ही है, जैसे हमने 3 में देखा था सभी डिजिट का सम करने पर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 9 में क्या है, सभी डिजिट का सम करने पर वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है 126, तो हमने इसे ऐड किया तो हमें क्या मिला 9, तो 9 क्या है 9 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 का, तो 10 में क्या होना चाहिए, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे है आपका 540, तो लास्ट में क्या है, तो 0 है, तो ये वाला आपका क्या है 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, आपको इसे रटना नहीं है, बस आप इसे ध्यान से देखिए, 2-3 बार आप इसे पढ़िएगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ओके, कुछ और है इसमें, वो भी हम देख लेते हैं। 11 के लिए क्या है, तो 11 में आपको जैसे ये कोई नंबर दिया है, ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपके इवन प्लेस पे जो भी डिजिट होंगे, मीन्स आपको इवन वाले प्लेस पे जो भी डिजिट होंगे उनका सम करना है, और उसके बाद आपको फिर ऑड वाले डिजिट जो होंगे, ऑड प्लेस पे जो डिजिट होंगे उनका सम करना है, और सम करने पर दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने पर अगर वो 0 हो जाए या फिर 11 आ जाए, 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इवन ऑड आपने समझा था, तो 1 पहले हम इवन का लिख लेते हैं, तो इवन पे क्या आ जाएगा, इवन पे आपका 4 आ जाएगा, फिर देखिए इवन पे आपका 0 आ जाएगा, फिर आपका इवन पे क्या आ जाएगा 9, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 0 9। ठीक है, फिर हम ऑड का लिखेंगे, तो ऑड के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर ऑड के प्लेस पे 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे एक 6 आ जाएगा। ठीक है, इनका अगर सम करेंगे तो हमें 13 मिलेगा, और इवन का सम करेंगे तो हमें 13 मिलेगा। मीन्स इवन और ऑड का सम करने से हमें क्या मिला, 13 मिला दोनों में। अब इनका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 13 माइनस 13 क्या होगा 0। तो ये 0 जो है हमने यही देखा था ना कि 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो हमें क्या मिला 0, दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 12 के लिए क्या होता है कि वो जो नंबर है वो 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई नंबर अगर है जैसे ये 648, तो ये नंबर अगर 3 और 4 से डिविजिबल हो जाए तो इसका मतलब वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने देखा था 3 के लिए क्या था, सभी नंबर्स का, सभी डिजिट का सम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सम करने से क्या मिल रहा है 18, तो इसका मतलब ये 3 से क्या है डिविजिबल है। 4 के लिए हमने क्या चेक किया था, 4 के लिए हमने देखा था कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, तो 48, तो 48 देखो 48 में डिवाइड करना है 4 से, तो ये डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है 4 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह से ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है 15 के लिए। 15 के लिए क्या होता है, 15 के लिए वो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर आपका हो तो वो अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है, दैट मीन्स वो 15 से भी डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है 11445, तो पहले आप इसके लिए 3 के लिए देखोगे तो ऐड करके देखा हमें क्या मिला 15, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो गया। फिर हमने चेक करना था 5 का, तो 5 के लिए क्या चेक करेंगे, लास्ट का डिजिट क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल हो गया। तो दोनों से जब डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो 15 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।